हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली थी अपने। हमने मेरे चैनल में मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ा रखी है, जैसे मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पाइथन के अलावा मैंने CSS डाल रखा है, इसके अंदर जावा डाल ये भी HTML CSS डाल रखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा है, देन मैंने इसमें DBMS डाल रखा है एंड मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट डाल रखी है। आज अपना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, ये कैसी लैंग्वेज हमने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी थी, जैसे हमें सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है, जिससे हमारे से हम लोग अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, सबसे आसान हो गया हमारे पाइथन होती है, लेकिन सी में हमारे अच्छा अपनी चीज सी लैंग्वेज की कोडिंग है, जिससे हमें कभी प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ भी काम करना वर्क करना हो तो हम सी लैंग्वेज की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल पाइथन तरह होती है, लेकिन हम जैसे कोडिंग देखो तो अलग अलग होता है ना, पाइथन का कुछ अलग होता है, सी का अलग होता है, C++ का कुछ कोड लिखाने का कुछ और होता है, या कुछ और होता है, मतलब होते सब कोडिंग ही है, लेकिन हम कुछ भी कोड बनाने हो करने हो तो सबका तरीका अलग होगा। तो वो देखते हैं सी प्रोग्रामिंग कैसे कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं इसमें, एंड एक सेकंड में से यहाँ से सबसे पहले आता है हमारा प्रोग्राम बेसिक। प्रोग्राम का बेसिक क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रोग्राम पे बेसिक क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम बेसिक क्या होता है, सोर्स कोड फॉर अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन अ हाई लेवल ह्यूमन रिलेटेबल लैंग्वेज। मतलब क्या है, ये भी सिंपल तरह की लैंग्वेज है, जैसे हमारी सी लैंग्वेज होती है, C++ जितने भी कोड होते हैं, सोर्स कोड क्या है, एक सिंपल भाषा, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो आसानी से समझ, जैसे हमारे पाइथन में समझ आया, पाइथन कोड सिंपल सिंपल कोड है, जैसे जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, जावा में कोड लिखते हैं, C++ में कोड लिखते हैं, एक तरह का सिंपल कोड है। ठीक है, जो सिंपल आराम से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, हमें क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक है, मूव 0 टू x एंड x cos इक्वल टू 0। तो इसमें मतलब क्या है, हम अलग अलग भाषा में क्या है, 0 को सेट करने के लिए कर सकते हैं तरीके। जैसे हमने क्या कहा, सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कोड बाय सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने कोड देखा x इक्वल टू 0, मूव x 0 टू x, इसमें हम लोग क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में, अलग अलग जैसे सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में अलग अलग क्या करते हैं, जैसे वेरिएबल है, कोई भी हमें एक्स वेरिएबल लिया, उसको क्या है 0 से सेट करा सकते हैं इजीली। अब हम 0 से सेट कराना तो उसे 0 से सेट करा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सोर्स कोड इज ट्रांसफर्ड टू ऑब्जेक्ट कोड बाय कंपाइलर ऑब्जेक्ट मशीन यूजेबल फॉर्मेट। मतलब क्या है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हेल्प करता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसको बदलने में। ठीक है, जो हमारा कोई भी जो हमारा कंपाइलर यूज करेंगे, हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स कोड हमने लिखा है, जो हमारा सोर्स कोड जो भी हम सोर्स कोड यूज कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। जो भी हम कोड लिखेंगे अपने, जो ऑनलाइन कंपाइलर हम प्रोग्राम में कोड लिखेंगे कोई भी, तो उसमें क्या करता है, हमें सोर्स कोड होगा उसको सब्जेक्ट कोड में हमारा ट्रांसफर करने में हमारा मदद करता है कंपाइलर। ठीक है, असल बात क्या है, हमारा कंप्यूटर एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम इज रिस्पांसिबल टू कमांड। इसमें क्या है, जब कंप्यूटर जो प्रोग्राम रन करेगा ना, उसके लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा, जो हम प्रोग्राम रन करेंगे, उसके लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। हमें कमांड मिलने पर ही रन होता है सारा प्रोग्राम। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे अपना, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, तो इसको प्रोग्राम रन करेगा, हमें कोई कमांड होती है, कमांड डालनी पड़ती है। जब तक कमांड नहीं मिलेगी, जब तक ये जो है हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारा रन नहीं होगा। देन इसकी नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। नेक्स्ट पीपीटी क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आइडियली। आइडियली में क्या है, इसमें ये आइडियली क्या है, आइडियली इंडिकेट डेवलपमेंट, मतलब हम किस तरह से हम इसमें विकसित, मतलब अलग अलग तरीके कर सकते हैं। हम एडिटर होता है इसमें, ठीक है, कोड लिखने जो कोड लिखते हैं हम एडिटर में, जितने भी कोड देते हैं लिखेंगे हम सब एडिटर में लिखेंगे। देन आता है कंपाइलर, कोड टू मशीन लैंग्वेज ट्रांसफर करने के लिए होता है, बदलने के लिए। हम ऊपर जैसे बात कही थी कंपाइलर के लिए, जो कि जो क्या करता है, सोर्स कोड को हमें ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है। तो क्या करता है, ये मशीन लर्निंग में जो तक कोड को ट्रांसफर करता है। देन आता है डिबगर। डिबगर क्या होता है, हम आगे ही पढ़ेंगे। डिबगर क्या होता है, जो भी हमारा कोई भी, जैसे हमने कोड लिखा और कोड में हमारा कोई भी एरर आ रहा है, तो एरर को बताने के लिए हम डिबगर यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर खोजने, मतलब एरर को ढूंढने में मदद करता है। एरर तुम्हारा कौन से लाइन में एरर आ रहा है, हमने 50 लाइन का कोड लिख लिया, अब 50 लाइन में ढूंढने के लिए मदद करता है डिबगर, कि तुम्हारा कहाँ पे, मतलब जो कौन सी लाइन में हमारा एरर आ रहा है, क्या क्या एरर आ रहा है, वो सब चीजें हमारे डिबगर मदद करता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल का मतलब VS विजुअल हो गया, C+ हो गया, X कोड हो गया, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे VS कोड भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। पीपीटी क्या है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये क्या है, ये थोड़ा डिटेल्स है खाली, इसमें कुछ नहीं है। हम आगे जो करेंगे पूरी पीपीटी के बाद हम थोड़ा सा कोड देखेंगे कि कोड कैसे किया जाता है C+ का, सी का लैंग्वेज का। देन हम कल थोड़ा सा आज थोड़ा डिटेल से वीडियो फ्रेंड इंट्रोडक्शन की, देन हम कल से जो है पूरे अच्छे से पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये डेवलप की गई थी 1970s में,
जो किसने करी थी, AT&T बेल्स लैब थी, उसने जो कि इसे डेवलप करा था 1970 में, ठीक है, सब 1970 में बनाई गई थी। इसमें क्या है, यूनिक्स आल्सो डेवलप बाय बेल्स लैब्स, जो यूनिक्स है वो भी जो लगा था इसमें, इस बेल्स लैब में जो था डेवलप करा था। और यूनिक्स से क्या है, ज्यादा जितने भी कोड है, जितने भी चीजें यूनिक्स से रिलेटेड, वो सब चीज सी में लिखा हो गया है, ठीक है। यूनिक्स को ज्यादातर जो भी हिस्सा है, जितना भी बचा हुआ उसका पार्ट है, ज्यादातर उसमें सी में लिखा हो गया है, बाकी अलग लैंग्वेज लिखा गया है, जितने भी पूरा हिस्सा है सब सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सी लैंग्वेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज क्या है, जो हमारे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ASI, उसने क्या है इसे स्टैंडर्ड करा था, ठीक है, स्टैंडर्ड के रूप में लिखा गया था हमारे इसके जरिए। तो आया आपको समझ आएगा सी लैंग्वेज तो थोड़ा थोड़ी है। जैसे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट वीडियो। अब आता है नेक्स्ट सी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, वो जैसे हम लोग पढ़े थे, पहले होता है डेवलपर, एडिटर जो होता है, जो कोड में लिखने में मदद करता है। प्री प्रोसेसर होता है कि जो प्री प्रोसेस करता है कोड, तो उसको देखता है सही है नहीं है, कैसे कैसे प्रोसेस कोड करता है, प्रोग्राम जो भी हम कोड में लिखते हैं, प्रोग्राम का जो भी डिजाइन का कोड होता है उसको प्री प्रोसेस करता है। देन कंपाइलर करता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर देखने में मदद करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में क्या होता है ना, ये कुछ टूल्स होते हैं जिसका यूज होता है, जैसे हम एडिटर हो गया, इन टूल्स का यूज होगा सी प्रोग्राम में। सी प्रोग्राम यूज करेंगे तो एडिटर का यूज होगा, प्री प्रोसेसर का यूज होगा, कंपाइलर का यूज होगा, तो इन तीनों का यूज हमारे टूल्स होते हैं, इस तरह से ये सी प्रोग्रामिंग है जिसका हम यूज करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे एक्सिक्यूशन एनवायरनमेंट। एक्सिक्यूशन एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्सिक्यूशन एनवायरनमेंट मेनली हमारा डिबगर आता है। जो डिबगर क्या करता है, जैसे मैं पहले ही बताया था, डिबगर क्या करता है, डिबगर जैसे हमने कोई भी कोड लिखा है तो हमें बताता है कि हमारा कौन सा लाइन में कोड में एरर आ रहा है, तो ये एरर फाइंड करने में हमें बताता है डिबगर। डिबगर हमारा इसमें यूज करेंगे तो हमारा ना पूरे कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे कोड में देख सकते हैं। हमें हमारा ये नहीं हमें लोड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एक लाइन देखनी पड़ेगी, नहीं। जैसे हमने कोड लिखा बहुत सारा, तो इसमें क्या डिबगर करता है, हेल्प करता है वो देखने के लिए कि हमारा एरर है कहाँ पे क्या है, उससे जो हमें डिबगर मदद करता है, ठीक है। सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मेनली स्ट्रक्चर आता है। जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हम कोड लिखते हैं उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होता ही होता है, ऑब्वियसली मेन फंक्शन हमें लिखना ही पड़ता है। अगर मेन फंक्शन हम लिखा ही नहीं तो हमारा सी प्रोग्राम बिल्कुल, जो भी प्रोग्राम है बिल्कुल बिगाड़ में सब में एरर आ देगा। हम सी प्रोग्राम लिखा नीचे हमारा समय एरर शो कर देगा, इसमें प्रोग्राम में एरर है। तो मेन प्रोग्राम क्या है, अभी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन तो होता ही होता है, बिना मेन फंक्शन की जरूरत है। मेन फंक्शन बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। मेन फंक्शन चलेगा ही नहीं, इसके साथ मेन फंक्शन रहेगा, देन बाकी फंक्शन जो हम इसमें यूज करेंगे। हम आगे जो हम कोड करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेन फंक्शन कहाँ करता है, कैसे मेन फंक्शन किसे कहता है किसे नहीं कहता, सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। देन इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ईच फंक्शन का ओवर हेडर, जो भी हम फंक्शन करते हैं, जैसे फॉलो टू बेसिक बोल, जो भी फंक्शन लिखते हैं, जो देखिए जो मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन क्या करता है, हेडर जो कंसिस्ट करता है, मतलब जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर एक हेडर बेसिक होता है। एक हेडर हमेशा होता ही होता है जब हम फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर एक फंक्शन, हर फंक्शन जो भी हम फंक्शन लिखेंगे, अलग अलग फंक्शन लिखेंगे, हर फंक्शन के अंदर हमारा हेडर होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा। बिना हेडर के हम कोई फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में ये होता है, डिटेल टाइप जैसे लिखा हमने, फादर्स ने पैरामीटर लिस्ट, बेसिक ब्लॉक का मतलब इतना हेडर हमारा होता ही होता है, ऑब्वियसली हेडर हमारा होना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक क्या है, बेसिक ब्लॉक डिटेल्स है खाली इसमें। जैसे मान लीजिए इस सेमीकोलन यूज्ड टू टर्मिनेट स्टेटमेंट, मतलब एक सेमीकोलन हमारा होना चाहिए लास्ट में। जैसे हमें कोई भी हम डिटेल लिखी लास्ट में, कोई भी हमने लाइन लिखी, टर्मिनेट स्टेटमेंट लिखी, जैसे कोई भी कोड लिखा लाइन का, तो उससे लास्ट में हमें सेमीकोलन होना ही होना चाहिए। अगर सेमीकोलन नहीं है तो वो स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट होगी नहीं, होगी, चलेगी नहीं, वहीं पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन आपका नहीं है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं कोड करूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो वहाँ पे हमारा एरर शो कर देगा, वो चलेगा ही नहीं, कोड हमें कोई भी आउटपुट देगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ब्लॉक कंसीडर जीरो और मोर स्टेटमेंट। एक ब्लॉक के अंदर क्या है, हम मतलब ब्लॉक के अंदर क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी हमें स्टेटमेंट है वेरिएबल से सबको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक है लीगल और कॉमन। ईच एंटायर ब्लॉक में इंक्लूड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें अंदर क्या है कि ब्लॉक के अंदर जो है एक दूसरे के नेशनल ब्लॉक भी लगा सकते हैं। जैसे हमने एक लगाया तो उसके अंदर दूसरा भी लगा सकते हैं। जैसे हमने एक से स्टार्ट करा, ठीक है, एक स्टार्ट करा, हमने कुछ इसमें डिटेल लिखी, ये बंद करा, देन सॉरी इसे ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हमने एक और ओपन करा, इसे हमने डिटेल लिखी, इसे बंद करा, देन लास्ट फर्स्ट को हमने बंद कर दिया। तो इसमें क्या हम नेक्स्ट भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हाल में भी आपको दिखाया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। बेसिक ब्लॉक होता है। देन हमारा रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, सेट द फंक्शन, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखते हैं रिटर्न फंक्शन क्या है, सेट द रिटर्न वैल्यू फंक्शन, रिटर्न वैल्यू तो वैल्यू एक्सप्रेशन, मतलब रिटर्न कॉलम इन्वोकर, मतलब क्या करता है रिटर्न एक्सप्रेशन देते हैं। जब मैं आउटपुट डालो उसका रिटर्न तो आना चाहिए हमारे पास,
ठीक है। 2 काम करता है, एक हमारा एक्सप्रेशन देता है, रिजल्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट रिटर्न करता है हमें, और कंट्रोल करता है। जब हमें कॉलर्स आती हैं, वापस कॉल्स आते हैं, कॉलर आते हैं, उसको हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, जो भी हम कोड देंगे और उसकी जैसे रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे, जब तक हमें रिटर्न आएगा, जैसे हमने यहाँ पे मेन डाला, इंड मेन, मतलब हमें रिटर्न 0 तो देनी पड़ेगी। जब एंडिंग करने के लिए सक्सेसफुली हमारा कोड हमारा एंडिंग होता है, हम एंडिंग में क्या करते हैं, रिटर्न 0 का हम यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हम कोड हमारा पूरा कोड एंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट उसका देते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट्स का बेसिकली हमने पाइथन में पढ़े थे, जावा में पढ़े थे, जावा के सीएसएस में पढ़े थे, एचटीएमएल में पढ़े थे। कमेंट का मेनली होता है जो होता है यूजर के लिए होता है कमेंट्स। कमेंट बेसिकली होता है, हमने जैसे कोई भी कोड लिखा, ठीक है, अब कोड क्या है, हमने कोड लिखा और कोड जो यूजर है कुछ लाइन ऐसी होती है जिसको बहुत समझने की जरूरत पड़ती है, हम कोड की लाइन क्यों लिखे कोड में वाली, तो उसके लिए क्या है, कमेंट्स यूज कर लेते हैं। तो कमेंट्स का होता है, हमें जो यूजर्स होता है उसको कमेंट दिखता है, जो हमारा बाकी का है, जैसे हमने कोई भी वेबसाइट बनाई है एचटीएमएल की, ठीक है, जो कोई भी हमारा प्रोजेक्ट बना है सी लैंग्वेज से, तो हमने जब हमने सी लैंग्वेज का कोड लिखा है तो कोड हमारा पूरा यूजर के पास आएगा, हम जिसको कोड प्रोजेक्ट बना के देंगे, खाली उसको हम प्रोजेक्ट दिखाएंगे, कोड से नहीं दिखाएंगे, हमने कोड का कोड से मतलब नहीं हो कुछ भी, तो खाली प्रोजेक्ट से मतलब है। जैसे प्रोजेक्ट डेवलपर बन गए तो हमने प्रोजेक्ट डेवलपर बन गए तो हमें प्रोजेक्ट का मतलब ये, हमें उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है हमें कोड कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, कोड में क्या करनी है। तो यूजर को समझने के लिए इस लाइन कहाँ से लिखे, बाद में कुछ समझाना बताना हो या खुद ही समझना हो, उसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। हमने पहले लाइन क्यों लिखी है, तो इस तरह से हम 2 तरह से कमेंट दे सकते हैं, एक होता है लाइन कमेंट, होता है ब्लॉक कमेंट। अगर हमें एवरीथिंग और लाइन फॉलो मतलब एक लाइन का देना है हमें, तो उसके लिए हम सिंगल लाइन दे सकते हैं, हम बार देना हो तो अलग अलग लाइन से हम दे सकते हैं, ठीक है। जिससे कंपाइलर करता है, इन्हें इग्नोर करता जाता है, कंपाइलर भी जो भी कंपाइलर होता है इग्नोर करता है। जैसे हमने कोई भी वेबसाइट बनाया तो उससे कंपाइल से मतलब नहीं कोई भी, में तो कमेंट लिखे नहीं, कमेंट बस खाली समझने के लिए यूजर के लिए, ठीक है। तो एक लाइन अभी जैसे हमें एक लाइन है, एक लाइन का देना तो आप कमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमें कई लाइन के लिए देना है एक साथ, तो हम ब्लॉक कमेंट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी कोड लिखा, ठीक है, अब हमें हर सिंगल लाइन के लिए देना तो उसके लिए क्या कहते हैं, लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे लाइन से एक साथ देना है हमें, तो उसके लिए हम ब्लॉक कमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कमेंट से यूज होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, मतलब इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे मतलब क्या है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनिंग विद दिस स्लैश दिस इज दैट इज प्रोसीड बाय द कंपाइलर बिफोर ट्रांजिशन बिगिन, मतलब क्या है, जो सी प्रोग्रामिंग है वो से स्टार्ट होता है, हमें ये नहीं लगा तो सबसे पहले एरर वहीं आ जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हमें स्लैश लगाना पड़ता है जब हमारा सी प्रोग्रामिंग अलग होता है स्टार्ट होता है, ठीक है। कंपाइल होने से पहले हमें प्रोसेस किया जाता है कि हमारा ये स्लैश लग रहा है नहीं लग रहा है, जैसे कंपाइल जो नहीं पड़ती पहले उससे एरर शो कर देगा हमारा। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा आता है इंक्लूड पुश अनदर फाइल टू द सोर्स, ठीक है, इंक्लूड stdio.h। हमें जब सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लाइन ये होती है हमारे कोड की, हम लिखे हैश इंक्लूड एंड stdio.h, ये क्या कहता है, कोड द कंटेंट ऑफ द नेम फाइल stdio.h टू बी इंसर्टेड वेयर द हैश अपीयर्स फाइल इज कॉमनली कॉल्ड अ हेडर फाइल, ठीक है। ये करता है स्टैंडर्ड फाइल जोड़ता है, मतलब स्टैंडर्ड फाइल जो होता है उसको जोड़ देने का काम करता है, आपस में फाइल्स को जोड़ने का काम करता है कि हम यहाँ पे फाइल है वहाँ दूसरी फाइल जगह हमारे लिंक करने की मदद करता है। ये इंडिकेट करता है दैट इज कंपाइलर स्टैंडर्ड हेडर फाइल, कंपाइलर जो हेडर है हेडर फाइल के अंदर स्टैंडर्ड होता है, मतलब उसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा, ठीक है। देन क्या है, इंक्लूड माय फंक्शन डॉट एच कोज द कंटेंट्स ऑफ द माय फंक्शन डॉट एच टू बी इंसर्टेड। एच इंडिकेट्स, ऐसे इंडिकेट करता है, एच इंडिकेट्स दैट इज अ यूजर फाइल फ्रॉम करंट और स्पेसिफिक डायरेक्टरी, मतलब क्या है, यूजर की बनाई फाइल को जोड़ता है, जब हम यूजर की फाइल बनाई हुई है उसको जोड़ने वाली मदद करता है। ये तो मेन पार्ट हो गया स्टूडियो, तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड जोड़ने का काम करता है, फाइल्स जोड़ने का काम करता है। लेकिन जो फंक्शन वाला हम लिखेंगे इसमें क्या कहता है, हमारा ये यूजर की बनाई हुई फाइल्स होती हैं उसका हमारा जोड़ने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो लिखना अगर ये लिखोगे नहीं तो फर्स्ट टाइम नहीं ये कोड की, ये लिखोगे नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं हमारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इसमें क्या है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं कुछ आउटपुट देते हैं, हम इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट होगा। जब इनपुट देते हैं रन टाइम पे तो ऊपर से देखो ऑपरेटिव 2 फाइल्स ओपन होती है हमारी, ठीक है, ये होती है htd in, ये होती है htd out, ठीक है, htd in एंड htd out। इसमें क्या होता है, htd in क्या होता है, जब हम इनपुट देते हैं कोई भी हमारा कोड है, ठीक है, उसको हम इनपुट देंगे कीबोर्ड की मदद से, तो हमारा htd in में आएगा वो, उसके अंदर लिखेंगे हम। जब हम कोई भी आउटपुट लेंगे हम विंडो से, कोई भी हम जो कंपाइलर से आउटपुट लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा, जो भी प्रोग्राम रहेगा वो हमें प्रोजेक्ट दिखेगा, तो क्या हमारा htd out, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, htd out में हमारा आउटपुट लिखेंगे, हमारा आउटपुट चाहिए, ठीक है। जैसे हम लास्ट में पढ़ेंगे यूजिंग HDI क्या होता है, FLE फाइल्स क्या होता है, इसे हम बाद में से पढ़ेंगे अच्छे से। जब भी हम कोड कोई हमें इनपुट देना तो std in का यूज करते हैं, हम कोई भी आउटपुट नहीं होता तो std out का हम यूज करते हैं। देन लास्ट है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये क्या करता है, कंसोल इनपुट आउटपुट ये हमें डिफाइन करता है
क्या डिफाइन करता है, जो हमारी हेडर फाइल है इन फाइल्स को डिफाइन करता है, जो हेडर फाइल्स हम देते हैं करते हैं वो सब डिफाइन करता है। सी लाइब्रेरी इंक्लूड जो सी लाइब्रेरीज होते हैं उनको डिफाइन करता है। इंक्लूड होता है हमें इनपुट फंक्शन जो दिया स्कैनफ इंक्लूड करता है आउट। ठीक है, इसमें क्या करता है जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है स्कैनफ फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर जब तक कंफ्यूजन थोड़ा सा थोड़ी खाली वीडियो के आगे की सब चीजें देखेंगे। देन आउटपुट क्या प्रिंटफ या एफ प्रिंटफ हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कंसोल आउटपुट प्रिंटफ। जैसे हम ऊपर आगे पढ़ा था प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब प्रिंट करने के लिए हमारे मदद करता है। ये जो हम प्रिंट देते हैं ठीक है, स्क्रीन पे जो हम आउटपुट दिखता है उसके लिए प्रिंट जैसे हम प्रिंटफ यूज कर दो ट्राइगर्स, तो उसमें क्या है एग्जांपल है। तो जैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं, फिर वैल्यू स्ट्रिंग लिस्ट देते हैं। मतलब वैल्यू लिस्ट क्या है, मेन रिक्वायर्ड वैल्यू लिस्ट जो होती है रिक्वायर्ड नहीं होती इसलिए डालनी है हमें, लेकिन ना फॉर्मेट लिस्ट स्ट्रिंग तो हमें देनी पड़ेगी। जो हमें प्रिंट करवाना जो हमें आउटपुट चाहिए इसको तो हमें प्रिंट में देना पड़ेगा। तो ये सिंपल होता है, हम आउटपुट के लिए जैसे हमें इनपुट देते हैं आउटपुट देते हैं लास्ट में रिटर्न 0 लगता है, तो सिंपल हमारा कोड होता है वो सारे कोड में हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन जो सॉरी जो प्रिंट टाइप के अंदर है वो हमें लिखना पड़ेगा, हमें क्या आउटपुट करवाना क्यों इनपुट देना है वो सब चीजें हमें पहले लिखनी पड़ेगी। ये कंसोल आउटपुट का होता है। देन देखते हैं कंसोल आउटपुट क्या है। जैसे बेसिकली क्या है, व्हाट कैन बी आउटपुट, मतलब एनी डाटा कैन बी आउटपुट डिस्प्ले, जो भी जितने भी डाटा होता है जैसे वैल्यूज हो गई, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गई, कोई भी एक्सप्रेशन हो गया, जितनी भी चीजें होती है इसमें जो हमारा आउटपुट होता है सबसे आउटपुट होती है हमारी। ठीक है, जैसे वैल्यूज ऑफ पास प्रिंट टाइप में जो वैल्यू सारी पास करी जाती है, जितने आउटपुट की वैल्यूज है सब करता है प्रिंट टाइप में पास करते हैं। एड्रेस है पास टू स्टैंडर्ड, जितने भी एड्रेस होते हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड पास होते हैं वो सब चीजें क्या है हम सीधा इसके अंदर पास करते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड हमें कोई भी इनपुट देना करना हो सब चीजें उसका स्टैंडर्ड में देते हैं। प्रिंट में कहते हैं हम सारे आउटपुट वाली चीजें देते हैं, जिसमें सब जितनी भी चीजें होती हैं हमारे विंडोज पे जैसे रिलेटेड वैल्यू वेरिएबल कांस्टेंट जितनी चीजें होती है हमें जितनी भी हमें आउटपुट प्रिंट कराना है इसके अंदर वो सब चीजें हम कंट्रोल आउटपुट में डाल सकते हैं प्रिंट टाइप के अंदर। देन देखते हैं आउटपुट कंसोल क्या है। आउटपुट कंसोल का बेसिकली वी कैन कंट्रोल वर्टिकल स्पेसिंग विद ब्लैंक लाइंस। ठीक है, यूज द एस्केप एंड अगर हमें न्यू लाइन चाहिए उससे क्या है हैश स्लैश एन का यूज करते हैं हम। इसके लिए क्या है हमें न्यू लाइन के लिए ब्रेक मिल जाता है, हमको भी मतलब हमें लाइन में ब्रेक देना हो कि एक लाइन में से दूसरी लाइन तीसरी लाइन में हम ब्रेक देना हो तो उसके लिए क्या है हैश स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हम कर सकते हैं स्लैश टी, ये होता है कंट्रोल होल्डर स्पेसिंग, यूज द एस्केप स्लैश टी टैब। इसका मतलब क्या होता है हमें स्पेसिंग देनी है, कुछ भी स्पेसिंग मिलती है इसके जरिए से वो भी स्पेस देनी है थोड़ी सी, हमें मान लीजिए दो वर्ड से दो लाइन से भी हमें स्पेस देनी हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर स्लैश एन का यूज नहीं करा तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम होगा हमारा कैश हो सकता है, ये क्रैश हो सकता है, जो आपको देखने में प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए क्या हमें न्यू लाइन के लिए स्लैश एन का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन लास्ट आता है टर्मिनल आउटपुट। टर्मिनल आउटपुट क्या होता है एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाया था आपको, जैसे प्रिंट ऑफ करा यहाँ पर कर दिया हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे स्लैश एन कर दिया तो क्या सेंडिंग स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले स्किपिंग टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब क्या कर देगा ये सेंडिंग कर देगा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, स्किप करने के लिए इसके आएगा। ठीक है, और अक्सर क्या होता है अगली लाइन में प्रिंट कर दे चला जाएगा। जैसे कर्सर जो हमारे जैसे हम प्रिंट करेगा जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया तो जो कर्सर होगा हमारे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आउटपुट मतलब नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। उसमें मतलब क्या है हमारा कैश जो हमारा सिस्टम है कैश नहीं करेगा पूरा आउटपुट दे देगा, कोई एरर इसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए प्रिंट ऑफ गुड मॉर्निंग स्लैश एंड मिस्टर मिसेस स्मिथ डॉट स्लैश एन। ठीक है, तो डिस्प्ले का लाइन कैसे करेगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है हमारा गुड मॉर्निंग आ गया, जैसे नेशनल में गया हमें मिसेस स्मिथ आ गया, फिर नेशनल में कैसे मूव कर जाएगा, उसमें से क्या है स्लैश एन का हम यूज करते हैं। लास्ट देखिए इसको पावर में प्रोग्राम से आउटपुट से जैसे मूव करते हैं स्लैश एन क्या करते हैं न्यू लाइन्स के लिए करते हैं, टी स्लैश टी का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए करते हैं मूव करते हैं तो नेक्स्ट लाइन। ठीक है, स्लैश आर का यूज करते हैं, हमको अभी नई लाइन की शुरुआत करनी हो इसलिए स्लैश आर का यूज करते हैं। स्लैश ए का यूज करते हैं बीट साउंड के लिए यूज करता है, कोई भी साउंड लगानी सिस्टम साउंड बेल लगानी कोई भी साउंड लगानी हो अलर्ट के लिए तो उसके लिए यूज करते हैं। दो बार ब्लैश स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है ब्लैश स्लैश यूज करते हैं प्रिंटर ब्लैश स्लैश कैरेक्टर, हमें को ब्लैश स्लैश प्रिंट करना उसके लिए यूज करते हैं, ब्लैश स्लैश लगाना प्रिंट करना हो। ठीक है, ब्लैश स्लैश डबल कोट्स यूज करते हैं, यूज प्रिंटर डबल कोट्स कैरेक्टर, हमें कोई प्रिंट करना डबल कोट्स कैरेक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रिंट करना तो उसके लिए हम यूज करते हैं। देन इन लास्ट हम आज ट्यूटोरियल में पूरा हो गया, ट्यूटोरियल था तो अभी मैं उसका पूरे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, अगर उसमें कुछ देखते हैं कैसे हमने वर्क करा था। तो मैं अभी ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपको वर्क करके दिखा रहा हूँ कैसे ऐसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने जब हम सी प्रोग्राम में पढ़ा था तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले हमें इंक्लूड stdio लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे पूरी अपनी
स्टार्टिंग से पूरा कोड में छोटा सा कोड आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे कोड लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे करेंगे स्लैश एंड यहाँ करेंगे इंक्लूड एंड यहाँ पे करेंगे हम stdio ठीक है, इसे बंद कर देंगे। देन हम नेक्स्ट लेवल मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम इसमें मेन टैग लगाएंगे। जो हमने कहा था मेन टैग, वो मैं मेन टैग लगाऊंगा आपको, मैं इसे दिखाऊंगा कैसे ऐसा लगेगा, ठीक है। ये एक सिंपल कोड लिख रहा हूँ मैं सी प्रोग्रामिंग का भी स्टार्टिंग में। तो जो हमने लिखा है स्लैश इंक्लूड stdio, ये क्या होता है, ये हमारी एक तरह से हेडर फाइल होती है। मैं हेडर फाइल के अंदर हम लिख लेते हैं, ये क्या है, हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल होती है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कमेंट्स में, अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे लिखूंगा, ये लगा दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा हमारा हेडर, ठीक है, हेडर फाइल फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये एक तरह के क्या है, हेडर फाइल है हमारे इनपुट आउटपुट के लिए। हमारे एक तरह से कमेंट जैसे मैं यूज करके आपको दिखा दिया। मैं यहाँ पे यूज करूँगा मेन फंक्शन, जब मैंने मेन फंक्शन पढ़ा था मेन फंक्शन यूज करूँगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज करूँगा। मेन फंक्शन में क्या आएगा, मेन फंक्शन सबसे पहले हमें इंट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई भी इंट हम वैल्यू लिखेंगे उसके लिए हम इंट लिखेंगे। तो इंट के बाद क्या लिखेंगे, इंट मेन। यहाँ कोड हमें लिखने पड़ेगा हर चीज में, इंट मेन। यहाँ ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के बाद हमें यूज करा हम कर्ली ब्रेसेस, जैसे स्टार्ट करेंगे जी। इसके अंदर जो भी हमें कोड्स है, कोई भी वेरिएबल्स है, जो भी हम सबको डिक्लेयर के अंदर ही करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया इंट इक्वल टू हमारा आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया लास्ट में एंड यहाँ लगा सेमीकोलन। देन इसके बाद हमने लिया इंट बी इक्वल टू 20, ठीक है, हमने सेमीकोलन लगा दिया। देन हमने यहाँ पे इंट सम, एक सेकेंड, इंट सम लगाया एंड यहाँ पे लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया कि हमने दो वेरिएबल्स दिए। और दो वेरिएबल्स का क्या है, हमें ए दिया, ए के अंदर हम पूरा 10 एंड बी के अंदर करा हमने 20 एंड लास्ट में हम दोनों का करा दिया, हमने इसका सम करा दिया। अब लास्ट में क्या है, हम लास्ट में क्या देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इस जगह यहाँ पे मैं कैलकुलेशन, ठीक है। लास्ट में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम लोग सम कराएंगे, यहाँ पर सम फंक्शन यूज करेंगे। सम इक्वल टू ए प्लस बी, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो सर कैलकुलेशन में जो हमने ऊपर दो वेरिएबल्स दिए हैं, इंट ए और इंट बी, जो वैल्यू दी है 10 और 20, उनका इंट के साथ एक फंक्शन लगाया, फंक्शन बना सम। फंक्शन में क्या डाल दिया, हमने ए प्लस बी के एलिमेंट डाल दिए। और लास्ट में क्या है, इसका आउटपुट चाहिएगा, ठीक है। आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट यूज में प्रिंट एफ करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट एफ एंड यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ लगेंगे डबल कोट्स एंड लगेंगे द, यहाँ जो भी हम लाइन लिखनी हो, जो भी हम प्रिंट करवाना हो, वो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ परसेंटाइल डी, ठीक है। परसेंटाइल तो लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल, यहाँ लिखेंगे डी, परसेंटाइल डी एंड जो भी हमें रजिस्टर है परसेंटाइल डी में लिखते हैं परसेंटाइल डी, ठीक है। एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ आ गया, यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ उसे, ठीक है। परसेंटाइल डी परसेंटेज इज, तो इस तरह से हमें कोड में हमको कुछ भी देना हो उसके लिख सकते हैं, ठीक है। इस परसेंटाइल डी, यहाँ लगाया मैंने न्यू लाइन्स के लिए कोड एंड कहाँ एक सेकंड, न्यू लाइन एंड लगाया एंड लास्ट में सेमीकोलन से बंद कर दी, ठीक है। तो लास्ट में क्या वैल्यूज देंगे, वैल्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के ए कॉमा बी एंड कॉमा सी। यहाँ पे जितने वैल्यूज हैं, हमें वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर कर लिया, हमने वैल्यूज हमने पास कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, हम यूजिंग जो एस्केप सीक्वेंस होगा उसकी यूज करेंगे, एस्केप सीक्वेंस को, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे अपना एंड लास्ट में यूज करेंगे, जैसे हमने यूज करा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम वो लगा के कमेंट लगा के यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। ये सिंपल कोड में दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए, आगे हम एक चीज देखेंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रिंट एफ में हमने डाल दिया, जैसे कॉमा लगा, यहाँ पे डाल दिया मैंने हेलो एंड यहाँ पे हमने न्यू लाइन्स के लिए लगाया एंड यहाँ डाल दिया न्यू लाइन। हमने क्या लगाया, टी के यूज करता हमने, टी को यूज करा हमने स्पेस देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज करा स्पेस, देन यहाँ पे यूज कर दिया हमने वर्ड, ठीक है, वर्ड एंड न्यू लाइन्स के लिए क्या करेंगे, एन लगा देंगे हम, ठीक है। एन लगा दिया, लास्ट में क्या हमने सेमीकोलन से बंद कर दिया, बाहर आके इसे बंद करा एंड लास्ट में हमने सेमीकोलन से बंद कर दिया। नहीं देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्रिंट एफ, फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ एंड यहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे। अगर हम VS कोड में इसे करता था, VS कोड में नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मैं VS कोड में नहीं करके था, सिंपल दिखा रहा हूँ आपको कैसे से रन होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम दिस इज अ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने ये एंड यहाँ पे फ्लाइंग कोर्स एंड यहाँ लेंगे COUT डिकोडेड,
ठीक है। जब हमें लिखना, जब हम पास करना वो देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे एंड यहाँ लिख देंगे हम वर्ड, स्पेस देके वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ डॉट्स लगा दिए एंड यहाँ पे लगा देंगे न्यू लाइन्स के लिए कर देंगे हम एंड, ठीक है। इसे बंद कर देंगे लास्ट में एंड यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना वर्क कर सकते हैं हम, जैसे जैसे वर्क करें वैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया एंड लास्ट में हम क्या कर दिया, हम रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न 0। तो अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ अगर मैं, तो देखो हमारा आउटपुट आ गया, क्या है आउटपुट, द सम ऑफ 10 और 20 30 हेलो वर्ल्ड दिस इज अ कोड वर्ड, ठीक है। हमने प्रिंट करा दिस इज अ कोड, अलग कोड में आना चाहिए खाली, इसमें हमने कोड इसमें डाला, कोड वर्ड हमारे स्पेस आ गया, यहाँ पे वर्ड अलग आ गया, ठीक है। हेलो वर्ड अलग अलग क्यों आया, तो हमने देखो टी लगा दिया, टी स्लैश एंड टी लगाया, टी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जो साथ दोनों साथ लगा देंगे ये हेलो वर्ड, हेलो वर्ड पूरा एक साथ आ गया। लेकिन यहाँ पे हम टी लगा रखा था, टी कर देता हूँ दोबारा में, ठीक है। अगर से मैं रन करूँगा तो हेलो वर्ड हमारा अलग अलग है, दोनों डिफरेंस है, क्योंकि हमने स्लैश और टी लगा दिया, स्पेशली हमारा वर्क करता है। तो लास्ट में क्या कहता था, हमने क्या कहता, द सम ऑफ क्या, परसेंटेज डी हमें इन टेम में डाल दिया, परसेंटेज डी क्या गया हमारा, ए से रिलेटेड लिंक हो गया, इससे यहाँ पर 10 आ गया, एंड आ गया, परसेंटेज डी क्या होगा हमें 20 से हो गया, तो हमारा 20 आ गया, इसके बाद क्या आ गया हमारा परसेंटेज डी, सम के लिए क्या, सम में क्या हमारा a प्लस बी, तो हमारा 30 यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ से a को हटा देता हूँ, सेमीकोलन को ऐसे सेव करके देन इसे करता हूँ, देखो एक सेकेंड एंड ऐसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एरर शो कर जाएगा हमारा, तो हमारा एरर शो कर दिया है, ठीक है। तो इंट बी एरर क्या है, एरर आ गया मेन में, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा अगर सेमीकोलन नहीं है तो हमारा एरर आ जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, जैसे रन करता हूँ तो देखो हमारे चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिटर्न 0 हटा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ से रिटर्न 0 हटा दी तो हमारा सिर्फ हमारा एरर आ जाएगा। रिटर्न 0 में हमें डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न 0 से रिटर्न 0 हमारा वही होता है, आउटपुट देना नहीं देना एक ही बात, ठीक है। रिटर्न 0 लगाओ मत लगाओ, इसमें कुछ फर्क हमारा नहीं पड़ता है। रिटर्न 0 लगाते हैं, हमारे आउटपुट हमारा सेम बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से हमारा सिंपल कोड है हमारा सी प्रोग्रामिंग का, ये मैंने आपको करके दिखाया है कैसे कैसे वर्क करता है। हमारा स्लैश इनपुट एचडीडी वाला हमारा हेडर फाइल जो होता है, हम इनपुट आउटपुट के लिए देते हैं। जब हमारा मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन में क्या करते हैं, इंट मेन देते हैं, फिर उसके अंदर वेरिएबल्स को अपने आप डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का जो हमें कैलकुलेशन होती है उसको हम कैलकुलेशन दिखाते हैं कि कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन दिया हमने, सम करा a प्लस बी का, देन हमने आउटपुट यूजिंग करा किसके मदद से, प्रिंट एफ की मदद से। देन लास्ट में क्या कर रहा है, यूजिंग करा एस्केप सीक्वेंस को, इसके अंदर दिए हमने वेरिएबल्स दे दिया अलग अलग, प्रिंट एफ के लिए हमने वैल्यू हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, या हमें कुछ प्रिंट कर सकते हैं, मैंने सिंपल नॉर्मल प्रिंट करके दिखाया आपको। इस तरह से जो है हम प्रिंट का यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम आउटपुट अपना प्रिंट करवा सकते हैं। सो आज की ट्यूटोरियल नहीं, हमने सी प्रोग्राम थोड़ा सा ट्यूटोरियल पढ़ा, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे ऐसे बात करते हैं, सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे ऐसा होता है। सो आई होप आपको समझ आएगा अच्छा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज देखेंगे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग, कैसे ऐसे बात करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।